अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं कि आज की वीडियो उन लोगों के बारे में जो आयरलैंड में रहते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेना चाहते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि आयरलैंड में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे लेते हैं, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, क्या प्रोसीजर है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में देते हैं। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो करते हैं आज का दिन स्टार्ट खाने से। खाना मैंने रखा था माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए, गर्म हो गया। ये घर की बनी हुई नहीं है, बाहर की है, क्योंकि मैं कल खाना बाहर से ले आया था। आपको पता है कि यहाँ पे खाने पीने का और बनाने का कोई इतना जो है वो रूटीन तो नहीं है। तो बस ऐसे ही है दिन। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, धूप शुप निकली हुई है। तो एनीवे करते हैं खाना स्टार्ट और इसके बाद मिलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जिधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। सी यू इन अ मिनट। खाना वगैरह वो खा लिया था, इसको रखते हैं यहाँ पे। मौसम जो है उसको भी मुझे लगता है नज़र ही लग गई है, काफ़ी विंडी हो गया, बारिश का सीन ऑन है। एनीवे इसको करते हैं बंद और चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और जो आज का टॉपिक है उसे करते हैं स्टार्ट। कैमरा मैं करता हूँ यहाँ पे सेट। ये बस मेरा वर्क डेस्क ही है, वर्क के लिए लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेकिन कोई नहीं, वीडियो जो है इस पर रिकॉर्ड करते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेट। कैमरा वगैरह हो गया सेट। आई होप सो एंगल क्लियर हो। I know I should record this video in English because in Ireland mostly people is English speaker, but hopefully video gonna be straightforward. When I show the step on the screen it will be step by step, but still if you feel any difficulty or anything, I'll add my Instagram link in the description. You always can reach out to me. Anyway, let's start. जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके दो स्टेप हैं, एक होता है लर्नर परमिट और एक होता है फुल आयरिश लाइसेंस। इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे कि जो लर्नर परमिट है वो कैसे आप जो है वो ले सकते हैं आयरलैंड में। उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ तो उससे आपको ना और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। टू अप्लाई योर लर्नर परमिट, उसके लिए आपने गूगल पे जाना है। सिंपली इधर आपने लिखना है और ऐसे लर्नर्स परमिट। सर्च करने के बाद जो भी आपको नज़र आएगा फर्स्ट पे आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर योर फर्स्ट लर्नर परमिट। इधर ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि लर्नर परमिट के लिए आपको थ्योरी टेस्ट आपने यहाँ का जो है वो पास करना होता है। थ्योरी टेस्ट पास करने के लिए आपको डेफिनेटली मटेरियल रिक्वायर्ड है कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए ये इनकी एप्लीकेशन है, ऑफिशियल कार बाइक DTT 2024। ये पेड एप्लीकेशन है, 14.99 €15 ऑलमोस्ट। जो इसका लिंक है मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके तो इससे कार या बाइक का आपने जो थ्योरी टेस्ट है जो भी पास करना है वो आप यहाँ से इजीली पास कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सेंटर की लोकेशंस हैं, काफ़ी इनकी 40 ऑलमोस्ट बता रहा है, 40 लोकेशंस हैं। तो ये आपके किसी भी एरिया में आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी लोकेशन। डबलिन में है और कॉर्क, डोनेगल, डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशंस हैं। आप कोई भी जो भी आपको इजी लगती है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं जब भी आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक करेंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट, जो आपकी आईडी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसकी जो फ़ीस है वो €45 है। यूज़ टू बी 35 बट अब इन्होंने 45 कर दी है। तो आईडी डॉक्यूमेंट्स में हम देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए वन ऑफ दोस्त, इन सब में से कोई एक चीज़ आपने टेस्ट सेंटर में लेके जानी है। पब्लिक सर्विस कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है अगर आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री से हैं। तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। उसके अलावा ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप इसका भी मैं लिंक है वो अटैच कर दूँगा, इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एनीवे
चलते हैं वापस। ये था आपका फ़र्स्ट पेज। इधर से आपने नीचे जाना है, बुक एक्चुअल लोकल टेस्ट सेंटर, इधर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इधर एक कंसेंट फॉर्म होगा इनका। इधर बस आपने सिंपली यस आई कंसेंट, यस। इसके बाद ये आपने बताना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आएंगे टेस्ट सेंटर में। पब्लिक सर्विस कार्ड है, ये यहाँ का टैक्स नंबर होता है, उसकी ये आईडी होती है। आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट है जो मैक्सिमम 12 मंथ उसके एक्सपायर होने में अभी रहते हो, इस ये भी लेके जा सकते हैं। तो मैं एनीवे मैं पासपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये PPSN नंबर, ये वो यहाँ का टैक्स नंबर होता है। यस, ये सारे जो आपने हैं ये यस यस करने हैं। मेक श्योर करना है कि आपने जो भी डिटेल्स देनी है आपके आईडी के साथ वो मैच करती हों। योर नेम शुड बी मैच विद योर आईडी, योर पासपोर्ट और PPSN नंबर और टैक्स नंबर विद एनीथिंग। सो एनीवे इन सब को यस करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। ये भी कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें बता रहा है कि आपने कौन सा टेस्ट जो है, ये कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। मोटरसाइकिल के लिए A1 A2, कार वगैरह के लिए B कैटेगरी B, और इसी तरह ये सारी कैटेगरीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनीवे यहाँ पे नेक्स्ट, ये प्री अप्रूव्ड नहीं है। अगर आप पहले से आपने बुक किया हुआ है उधर आपने नो क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट अ टेस्ट, आपने किस कैटेगरी का टेस्ट देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देना है गाड़ी का, कार, ट्रैक्टर एंड वर्क व्हीकल्स, ये सब एक ही कैटेगरीज़ में आ जाती हैं। सो नेक्स्ट, एग्ज़ाम वॉइस ओवर लैंग्वेज, ये उनके लिए है कि अगर आपको वॉइस जो है लिसन करनी है, कोई भी क्वेश्चंस है और आप चाह रहे हैं कि आपको वो हेडफोन प्रोवाइड करते हैं तो वो वॉइस ओवर उसमें आती है एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम, इधर आप अपनी जो है वो लैंग्वेज वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनको वो फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में भी कर सकते हैं। हिंदी, स्पेनिश, बंगाली, ये डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस हैं। सो अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने में या समझने में तो आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। एनीवे इंग्लिश नेक्स्ट। इधर आपने अपना एड्रेस, मैं रैंडमली कोई एड्रेस डाल देता हूँ। ये रैंडमली एड्रेस डाल दिया। अच्छा, स्टार्ट डेट आपको बता रहा है कि आपने जो अपने टेस्ट की डेट है वो कहाँ से कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 22 है, 22 से लेके मैं कह देता हूँ जनवरी 2025, इसके दरमियान जो जो डेट होगी वो मुझे बता देगा। ये कुछ सिक्योरिटी है, इफ़ यू नॉट रिपोर्ट। तो ये मेरी जो लोकेशन, मैंने जो रैंडम एड्रेस डाला था ड्रोहडा काउंटी लाउथ, उस लोकेशन में ये मुझे डेट्स दे रहा है। 4 जनवरी की डेट अवेलेबल है। मोनाहागन में, कॉलो, अथलोन, ये सारी लोकेशन बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो एड्रेस है वो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट सेंटर नहीं है। उसने आसपास के जितने टेस्ट सेंटर हैं उसमें उसने मुझे बता दिया कि ये डेट पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। एनीवे 4 जनवरी मोनाहागन की जो है वो बुक करते हैं। ये स्लॉट्स आ गई, कौन सा टाइम, रैंडमली 10:30। इधर आप देख सकते हैं, ये इधर आपका जो डाटा वो सेव होता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये आपकी आ गई पर्सनल डिटेल्स। इधर आपने सारा जो है ना वो फिल करना है। PPSN नंबर, ये जहाँ का जो टैक्स नंबर है वो होता है। ड्राइवर नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक ही रहने दें। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेक श्योर करें मस्ट मैच द आईडी योर प्रेजेंट। जो भी आपने टेस्ट सेंटर में आईडी लेके जानी है उसके साथ आपका जो फर्स्ट और लास्ट नेम है वो मैच करना चाहिए। उसके बाद ये आपका एड्रेस आ गया, टाउन, कंट्री आ गया, कंट्री, काउंटी नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये जो भी है ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स ये आ गई। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे ये पेमेंट जो है उस पर ले जाएगा। तो पेमेंट आपने बाय कार्ड, डायरेक्ट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। सो दैट्स इट।
सो ये था प्रोसेस थ्योरी टेस्ट का, कैसे आप थ्योरी टेस्ट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी टेस्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए और आप आयरिश रेजिडेंस होने चाहिए। थ्योरी टेस्ट के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं और 35 वाला जो होता है वो पास कंसिडर होता है। और इसके बाद जब आपको वो एक पेपर मिलता है, वो अभी मैं दिखा देता हूँ किस तरह का पेपर होता है, वो सैंपल मैं आपको बता देता हूँ। वो सैंपल लेने के बाद फिर आप इनकी NDLS की वेबसाइट पे जाते हैं और ऑनलाइन जो है अपना परमिट वो अप्लाई करते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका क्या प्रोसेस होता है ऑनलाइन जो अपना लर्नर परमिट है वो सबमिट करवाने का, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का, तो आप यहाँ पे आयरलैंड में 1 साल के लिए जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता आयरिश लाइसेंस में। आयरिश लाइसेंस लेने के लिए आपको यहाँ का जो तरीकाकार है वो फॉलो करना पड़ता है। तो मज़ीद आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आप अपना लर्नर परमिट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद। ये है, जब आप अपना थ्योरी टेस्ट पास करते हैं तो इस तरह का आपको ये जो है ना ये पेपर मिलता है। पास 40, इधर आपके पासिंग मार्क्स लिखे लिखे होते हैं और इधर आपने जो मिस्टेक्स वगैरह की हैं वो सारा डाटा जो आपका वो यहाँ पे लिखा आता है। तो टोटल जैसे मैंने बताया था 40 मार्क्स होते हैं और आपको 35 रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए। एनीवे ये इस तरह का मैं बता दूँ, इस तरह का ये सैम्पल होता है, इस पर सारी डिटेल्स होती हैं आपके पास। तो ये जो सैंपल है ये आपको उसी टाइम में मिल जाता है, क्योंकि जो थ्योरी टेस्ट होता है वो आप कंप्यूटर पे दे रहे होते हैं। तो जैसे ही आप अपना टेस्ट जो है फिनिश करते हैं तो विद इन सेकेंड आपको रिज़ल्ट वहाँ पे मिल जाता है। और जब आप टेस्ट से एग्ज़िट करते हैं तो रिसेप्शन से आप अपना पेपर कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर तो आपने अपना टेस्ट जो है वो पास कर लिया तो उसके बाद आप जाते हैं ndls.ie की वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 1 जनवरी 2025 से। लर्नर परमिट की जो फ़ीस है वो 45 है, ड्राइविंग लाइसेंस 65। ये यूज़ टू 35 होती थी लेकिन 10 यूरो इंक्रीज़ हो गया। एनीवे आप अपना थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका फ़र्स्ट स्टेप है हाउ टू अप्लाई लर्नर परमिट। आप इस पर क्लिक करते हैं और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। पब्लिक सर्विस कार्ड, वो यहाँ का टैक्स नंबर ही होता है। वेरीफाइड माई गव ID, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद जो आपने अपना थ्योरी टेस्ट है जो पास किया होता है वो 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। आपने 2 साल के अंदर अंदर अपना लर्नर परमिट अप्लाई करना होता है, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाता है और आपको फिर दोबारा से टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद आई साइट रिपोर्ट फॉर्म, ये किसी भी क्लिनिक या शॉप से जाके अपना आई साइट का जो है वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है आपको, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है जो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो। विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपका जो एड्रेस वो होना चाहिए। उसके बाद फ़ीस है, फ़ीस इधर अपडेट नहीं हुई, आप देख सकते हैं 35 थी लेकिन जनवरी से उन्होंने 45 कर दिया। और अगर आपकी एज 70 ईयर्स से ज़्यादा तो फ़ीस से आप एग्जाम्प्ट, आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन, और ये है कंटिन्यू विद माई गव ID, आप इससे ही अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यू माई गव ID पे क्लिक किया, मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपका नहीं बना तो सिंपली आप क्रिएट अकाउंट, और इधर जाके ये जैसा आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, एंड आई एम ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, तो आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना जो है वो टेस्ट वो अपडेट करना है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे अपलोड करने हैं और अपनी जो फ़ीस है वो सबमिट करवानी है। उसके बाद NDLS आपको आपके घर पे जो आपका लाइसेंस है लर्नर परमिट वो पोस्ट कर देगा। ये था प्रोसेस, सिंपल सा। तो ये था प्रोसेस प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कैसे आप थ्योरी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद अपना लर्नर परमिट है वो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए टिप्स ये हैं कि आपने जब तैयारी स्टार्ट करनी है तो उसी टाइम ही अपना टेस्ट भी बुक करवा लें और 2-3 वीक का गैप रख के अपने आज जो टेस्ट डेट है वो ले लें, और 3 वीक जो स्टडी करें उससे एप्लीकेशन से। डेफिनेटली यू विल पास द टेस्ट। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आप 1-2 दफ़ा फेल भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जितनी दफ़ा चाहें अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं।
सो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस, एंड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।